गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 7। और चुनाचा ये इसकी ज़िंदगी में एक दिलगुदास और चंचल पेवन की तरह मौजूद था, जो ऐसी चमक डाल रहा था जो हज़ारों यादों की सूरत दमक उठती थी। जब स्कूल की घंटी हाजिरी के लिए टन टन करती तो मिसेस विक्ट के यहाँ शाम का झटपटा यादों को घटा की सूरत उसके पास ले आता। वो ख्याल ही ख्याल में पत्थर की राहदारियों में कैथरीन की भागम भाग देखता। कभी देखता कि वो किसी मजमून के नंबर लगा रहा है और वो उसके पास बैठी मजमून में किसी गलती पर हंस रही है। कभी देखता कि स्कूल की महफिल मौसीकी में मोजार्ट की धुन बजाने वाले 3 मौसीकारों में से एक है और सैलो बजा रही है और इसके दूधिया बाजू धमकते हुए भूरे साज पर फिसल रहे हैं। वो एक अच्छी साजिंदा और उम्दा मौसीकार रही थी और कैथरीन दिसंबर स्कूल के मैच देखने के लिए पोस्तीन का लिबास और दस्ताने पहनकर जाती थी। योम तकरीरी मुकाबले के तकसीम इनामात के बाद बाग में मुनक्किद होने वाली पार्टी में कैथरीन की मौजूदगी इसे याद थी। इसे याद था कि किस तरह पैदा होने वाले छोटे मसाइल में कैथरीन मशवरे देती और ये अच्छा मशवरा भी होता था, जिसे वो हमेशा तो कबूल ना करता मगर जो हमेशा उस पर असरअंदाज होता था। प्यारे चिप्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हें छोड़ देती। बहरहाल ये कोई इतनी तफसीशनाक बात नहीं। मुझे मालूम है मैं भी इन्हें माफ़ करना पसंद करूँगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे ख़दशा है कि वो ये गलती दोबारा करेंगे। इन्हें यही कुछ साफ साफ बताने की कोशिश करो और इन्हें मौका दो। शायद मैं ऐसा करूँ। और बसा औकात दूसरे मामलात भी होते थे जो तफ्शीशनाक थे। तुम्हें मालूम है चिप्स, इन सैकड़ों लड़कों का यहाँ कैदोबंद में रखना वाकई एक गैर फितरी इकदाम है, अगर तुम इस पर गौर करो तो। लिहाजा जब कोई ऐसी बात रोनमा हो जिसे नहीं होना चाहिए था, तो क्या तुम नहीं समझते कि इन पर चढ़ दौड़ना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, गोया इनका यहाँ होना ही उनकी गलती हो। इसका तो मुझे पता नहीं कहती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हर शख्स की खातर हमें इस किस्म के मामलात में कदरे सख्त होना पड़ता है। एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर सकती है। वो ये काम तब ही शुरू करेगा ना जब इससे पहले किसी ने ख़राब किया हो। बहरहाल गालिबन यही हुआ होगा। क्या ऐसा नहीं है? हो सकता है इस बारे में हम बेबस हैं, ताहम मुझे यकीन है कि ब्रुकफील्ड बहुत से दूसरे स्कूलों से बेहतर है। इसे ऐसी ही हालत में रहने के लिए ये एक इजाफी वजह है। लेकिन ये लड़का चिप्स, क्या तुम इसे खारिज करने वाले हो? गालिबन हेड मास्टर ऐसा करेगा जब मैं उसे बताऊंगा। और तुम हेड मास्टर को बताने वाले हो? मेरा ख्याल है कि ये मेरा फ़र्ज़ है। क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सोच नहीं सकते? लड़के से दोबारा बात कर लो, पता करो कि इसकी शुरुआत किसने की। बहरहाल इस मामले से हटकर क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? ओह, वो बिल्कुल अच्छा है। फिर चिप्स प्यारे, क्या तुम नहीं समझते कि कोई और राह होनी चाहिए? और इसी तरह वो इसे मशवरे देती थी। तकरीबन 10 में से एक मरतबा वो अपनी बात पर डट जाता और बिल्कुल आमादा ना होता। इन गैर मामूली मामलात में से तकरीबन निस्फ मामलात में इसने बाद में ख्वाहिश की थी कि काश वो इसकी बात मान लेता, और सालों बाद जब कभी इसे किसी लड़के के साथ मुश्किल पेश आती तो वह दिल में रहम पैदा करने वाले याद की मौजों के रहमो करम पर होता। लड़का अपनी सज़ा सुनाए जाने के इंतज़ार में वहाँ खड़ा होता और देखता, और अगर वो चिप्स को देख रहा होता कि भूरी आंखें एक चमक से धमकने लगती जो इसे बता देती कि सब ठीक है, लेकिन वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि चिप्स किसी ऐसे लम्हे में ऐसा कुछ याद कर रहा है जो इसके पैदा होने से लंबा अरसा पहले रोनमा हो चुका था और जिसे चिप्स सोच रहा था। नन्हे बदमाश, मैं सूली चढ़ जाऊं अगर तुझे सज़ा ना देने का कोई जवाब सोच सकूं, मगर मुझे यकीन है कि वो कैथरीन तुझे माफ़ कराने का कोई जवाब ढूंढ लेती। लेकिन इसने हमेशा नरमी बरतने की इस्तदा नहीं की थी, बल्कि कभी कभार मौक़ों पर वो सख्ती इख्तियार करने पर जोर देती थी, जबकि चिप्स वहाँ माफ़ कर देने की तरफ माइल होता था। चिप्स, मैं इस किस्म के लड़के पसंद नहीं करती। वो अपने मुतालिक काफ़ी खुद सर है। अगर वो कोई मसला कर रहा है तो यकीनन इसे इसकी सज़ा भुगतनी होगी। छोटे छोटे वाक़यात का क्या हजूम था। वो तमाम माजी के इन मसाइल में गहरे दफन हो चुके थे जो फौरी तवज्जो तलब थे, दलाइल जो किसी वक्त पुरजोश थे, चुटकले जो सिर्फ इसलिए मज़ाहिया थे क्योंकि एक शख्स इनसे मुतालिक सिर्फ मज़ाह याद रखता था। कोई जज्बा वाकई अहम होता है जब इसका आखिरी निशान तक इंसानी याददाश्त से महव हो जाए, और अगर ऐसा ही था तो इसमें कोई अचंभे की बात ना थी कि जज्बात का इतना बड़ा हजूम फना होने से कबल अपने आखिरी ठिकाने के तौर पर इससे चिमटा हुआ था। वो ज़रूर इन पर मेहरबान रहा होगा। इनका लंबी नींद से कबल इससे ज़रूर इन्हें अपने जहन में महफूज कर लिया होगा। आर्चर के इस्तीफ़े का मामला मिसाल के तौर पर वो बड़ा ही अजीब व गरीब मामला था।
اور اس چوہے کے متعلق معاملہ جسے ڈنسٹر نے سٹور میں ڈال دیا تھا کہ بوڑھا اوگلیو سازندوں کے طائف کو مشق کرا رہا تھا۔ اوگلیو مر چکا تھا اور ڈنسٹر جٹ لینڈ کے مقام پر ڈوب گیا تھا۔ دوسرے لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا یا اس سے متعلق سنا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگ غالباً اسے بھول چکے تھے، اور دوسرے واقعات کے ساتھ بھی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس نے اچانک تصور میں لڑکوں کو دیکھا جو الزبتھ کے دور سے اسکول میں پڑھتے رہے تھے۔ پشت در پشت اساتذہ آتے رہے۔ بروک فیلڈ کی تاریخ کے لمبے ادوار جن کے ریکارڈ کا نشان تک باقی نہ رہا۔ کسے معلوم تھا کہ قدیم 5ویں کلاس کے کمرے کو دی پٹ گہرا گڑھا کیوں کہا جاتا تھا؟ پہل تو غالباً ایک وجہ ہوگی، لیکن یہ اس وقت سے کھو گئی تھی، لیوی کی گمشدہ کتابوں کی طرح کھو گئی تھی۔ اور بروک فیلڈ میں کیا رونما ہوا تھا جب نزدیک ہی نیزبی کے مقام پر کریبول نے جنگ لڑی؟ 1845 کے زبردست خوف سے متعلق بروک فیلڈ نے کیسے رد عمل ظاہر کیا؟ کیا ہمیں پورا ایک دن چھٹی ہو گئی جب واٹرلو کی خبر آئی تھی؟ اور اس طرح وہ کئی واقعات یاد کرتے کرتے اس دور کے ابتدائی وقت تک آ پہنچتا جسے وہ خود یاد کر سکتا تھا، یعنی 1870۔ ویدر بائی کے ساتھ اس کے پہلے اور واحد انٹرویو کے بعد غیر اہم موضوعات سے متعلق دوستانہ گفتگو کے دوران ویدر بائی کہہ رہا تھا، لگتا ہے ہمیں بذات خود جرمنوں کے ساتھ کسی مناسب دن معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ جب جپس کو اس قسم کی باتیں یاد آتی تو وہ اکثر سوچتا کہ وہ انہیں سپرد قلم کرے گا، اور مسز وکٹ کے ہاں گزرنے والے سالوں کے دوران وہ بعض اوقات اس حد تک چلا گیا کہ اس نے ایک کاپی میں کچھ بے ترتیب واقعات لکھ ڈالے، لیکن جلد ہی اسے مشکلات کا سامنا ہوا۔ سب سے بڑی مشکل اسے یہ تھی کہ لکھنا اسے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تھکا دیتا تھا۔ کسی وجہ سے یوں بھی ہوتا کہ جب اس کی یادیں سپرد قلم ہوتی تو وہ اپنی زیادہ تر چاشنی کھو دیتی تھی۔ مثال کے طور پر رشٹن اور آلو کی بڑی سے متعلق وہ کہانی لکھی جانے کے بعد یہ روکھی پھیکی لگتی تھی، لہٰذا باخدا وہ اپنے دور میں کتنی مزیدار تھی، اس کو یاد کرنا بھی مزیدار تھا، اگرچہ شاید تمہیں رشٹن یاد نہ ہو۔ اور بہرحال اتنے سالوں بعد کسے یاد ہوگا؟ یہ تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ مسز وکٹ، کیا تم رشٹن نامی شخص کو کبھی جانتی تھی؟ میں تو یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ آپ کے وقت سے بھی پہلے تھا۔ کوئی سرکاری نوکری کرتے ہوئے وہ برملا چلا گیا تھا، یا یہ بورنیو تھا۔ بڑا مزیدار آدمی تھا رشٹن، اور وہاں آگ کے سامنے وہ دوبارہ خیالوں میں کھو گیا، ان وقتوں اور واقعات کے خواب دیکھ رہا تھا جن میں وہ تنہا مخفی دلچسپی لے سکتا تھا۔ مزیدار اور افسردہ، مزاحیہ اور المناک تمام واقعات اس کے ذہن میں ملتے رہتے، اور کسی دن اگرچہ یہ کام کتنا ہی مشکل ثابت ہو وہ انہیں ترتیب دے گا اور ان سے ایک کتاب مرتب کرے گا۔